नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीना विजयवर्गीय है। मैं एक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट एवं काउंसलर हूँ, मनोचिकित्सक। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो उस बीमारी का नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली मानसिक बीमारी है। डिप्रेशन हर 8वें इंसान को डिप्रेशन होता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये इतनी कॉमन बीमारी है कि मेंटल हेल्थ बर्डन जो है सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से है। इसीलिए आज हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरीके से उन लक्षण को पहचानें, क्या ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ होती है और कैसे डिप्रेशन से बाहर निकला जा सकता है। सबसे पहले मैं डिप्रेशन के बारे में कुछ छोटी सी बातें आपको बताना चाहूँगी। डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि किसी को हो गया तो इसका मतलब वो मानसिक रूप से कमज़ोर इंसान है, नहीं। जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, मलेरिया, डेंगू किसी को भी हो सकता है, उसी तरीके से डिप्रेशन भी किसी को भी हो सकता है। डिप्रेशन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन में कुछ केमिकल्स की कमी, सेरोटोनिन नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसकी कमी से डिप्रेशन हो जाता है। कई बार बहुत लंबे समय तक तनाव में रहने की वजह से डिप्रेशन हो जाता है। कोई जीवन में ऐसी घटना घट गई हो, कई बार नशा करने की वजह से डिप्रेशन हो जाता है। बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। डिप्रेशन किसी भी उम्र में पाया जा सकता है। आजकल 6 साल के बच्चे तक में भी डिप्रेशन पाया जा सकता है और बुढ़ापे में किसी भी उम्र तक। ज़्यादातर डिप्रेशन एक मिडिल एज ग्रुप जो होता है 30 to 40, 50 उसमें ज़्यादा पाया जा सकता है। डिप्रेशन किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में वाले लोगों को हो सकता है, चाहे वो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हों या हाई हो। बहुत सारी मूवीज़ ऐसी बनी है बॉलीवुड में जो डिप्रेशन पे है, जैसे कि डियर जिंदगी, इसके अलावा अनजाना अनजानी, या बहुत सारे हीरो हीरोइन हैं जो एक्ट्रेस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं जो ओपनली आके बोलते हैं कि हमें डिप्रेशन हुआ है और उसका ट्रीटमेंट हमने लिया है। जैसे दीपिका पादुकोण, वरुण धवन, अनुष्का शर्मा, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। जब इन सब लोगों को डिप्रेशन हो सकता है तो डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। ये तो वो लोग हैं जो आगे आके बोलते हैं, कई लोग हैं जो नहीं बताते हैं क्योंकि हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर स्टिग्मा बहुत है, जागरूकता नहीं है। डिप्रेशन की वजह से सबसे ज़्यादा सुसाइड होते हैं। हर 2 सेकंड में एक सुसाइड अटैम्प्ट होता है और हर 40 सेकंड में एक सुसाइड होता है। ये वर्ल्ड का लेवल का डाटा है। इसीलिए डिप्रेशन बहुत अच्छी बीमारी नहीं है, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले तो लक्षण पहचानने, क्योंकि जब ये इतनी कॉमन बीमारी है कि हर 8 में से एक इंसान को हो सकती है, तो हमें इसके लक्षण पहचानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला लक्षण जो है परसिस्टेंट सैडनेस ऑफ मूड। ज़्यादातर मन उदास रहता है, कोई कारण नहीं है उदास रहने का, पर फिर भी मन उदास रह रहा है। मतलब आप कुछ भी काम कर लो, हो सकता है थोड़ी देर अच्छा लगे पर थोड़ी देर बाद फिर से मन उदास रहता है। दूसरी चीज़, किसी भी काम में मज़ा आना कम हो जाता है। जैसे कि पहले हर चीज़ में मज़ा आ रहा होता था, या जिन कामों में पहले भी अच्छा लगता था उनमें अच्छा नहीं लग रहा। काम करने जा रहे हैं पर एनर्जी नहीं है बॉडी में, ऐसा लग रहा है कि एनर्जी कम हो गई है, आलस भर गए हैं, उठने का मन नहीं कर रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है, काम करने का मन नहीं करता है। तीसरी चीज़, आपकी नींद और भूख बदल जाती है। कभी कभी डिप्रेशन में नींद और भूख कम हो जाती है और कभी कभी डिप्रेशन में नींद और भूख बढ़ जाती है। नींद डिस्टर्ब हो जाती है, कभी बहुत देर बाद नींद आती है तो कभी जल्दी नींद खुल जाती है, कई बार बीच बीच में नींद खुल जाती है। जो 8 घंटे की साउंड स्लीप है वो इंसान नहीं ले पाता डिप्रेशन की वजह से। कई बार अटिपिकल डिप्रेशन में नींद बहुत ही बढ़ जाती है कि इंसान सोता ही रहता है। इसके अलावा कुछ लक्षण होते हैं जैसे एकाग्रता की कमी। जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, उनकी परफॉर्मेंस डे बाय डे लूज़ हो जाती है। जो कंपनीज़ में वर्क कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या जो हाउस होल्ड फीमेल्स से काम कर रही है, वो खुद काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कई लोग बस उठते हैं, काम ख़त्म करते हैं और सो जाते हैं, उन्हें जीवन जीने में मज़ा नहीं आता। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, नकारात्मक विचार बहुत ज़्यादा आने लगता है। लाइफ को लेके एक होपलेसनेस फील होती है, निराशावादी सोच आती है। कई बार ऐसा लगता है कि इन सबसे तो मर जाओ तो अच्छा है। जब सीवियर डिप्रेशन होता है इंसान को मरने के विचार आने लगते हैं, उसका जीना मुश्किल लगने लगता है और मरना आसान हो जाता है उसके लिए, क्योंकि उसको विचार ही इस तरीके से आते हैं। कई बार लगता है, कई बार पेशेंट जो डिप्रेशन से ग्रसित होते हैं उन्हें लगता है कि गिल्ट फीलिंग आती है कि उन्होंने जो भी किया उनका लाइफ में गिल्ट भर जाता है, रिग्रेट्स भर जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स भर जाते हैं। कभी पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। हर छोटी चीज़ जिस पे पहले बुरा नहीं लगता था, चिड़चिड़ापन नहीं होता था, अब उन पे चिढ़ने लग जाते हैं, उन पे गुस्सा आने लग जाता है। गुस्सा पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
इसके अलावा और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि सर दर्द पूरे दिन बना रहता है, कितनी दवा खा लो सर दर्द वापस से हो जाता है। कई बार मल्टीपल सोमेटिक कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे कि आज यहाँ दर्द है, आज वहाँ दर्द है, हाथ में दर्द है, पेट में दर्द है, जांचें करा लो, किसी में कुछ नहीं आता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है डिप्रेशन में? डिप्रेशन में आपकी बॉडी की पूरी एनर्जी, आपको लगता है कि एनर्जी नहीं है, चाहे आप अच्छे से खाना भी खा रहे हो पर एनर्जी नहीं है, वीकनेस फील होने लगती है, फटीग फील होने लगता है, मन ही नहीं करता है कुछ काम करने का। इन सब के बावजूद जैसे लिबिडो कम हो जाती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाने का मन नहीं करता है, आपका जो एक होती है सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है क्योंकि मन ही नहीं करता है, हर चीज़ में मन कम हो जाता है। तो ये सारे लक्षण हैं डिप्रेशन के। ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह का लक्षण हो या सारे ही तरह के लक्षण हो पेशेंट में, हो सकता है एक लक्षण बहुत ज़्यादा हो, बाकी लक्षण कम हो, किसी में सारे लक्षण हो। तो डिप्रेशन को डायग्नोस साइकेट्रिस्ट करते हैं। जब आप उनके पास जाएं, आप अपनी परेशानी बताएं। कई बार डिप्रेशन में ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ जाती है कि आप सुबह से रात तक सोचते हैं, लेकिन आप किसी कंक्लूजन या प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती, पूरे टाइम सिर्फ थॉट और मैक्सिमम नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जब भी आपको लगता है कि आपके साथ ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं या आपके आसपास किसी में प्रॉब्लम हो रही है कि उसने बात करना कम कर दिया है, उसका बिहेवियर चेंज हो गया है, क्योंकि मैक्सिमम लोग नहीं बताते हैं, अपने अंदर ही अंदर लेके घूमते रहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के पास जाओ, उनसे पूछो। अगर लगता है कि ये सारे लक्षण हैं तो ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं, क्योंकि जैसे बाकी बीमारियां बिना ट्रीटमेंट के ठीक नहीं हो सकती हैं, वैसे डिप्रेशन भी बिना ट्रीटमेंट के ठीक नहीं होता, क्योंकि इस बीमारी में जो ब्रेन में सेरोटोनिन डेफिशिएंसी हो गई उसको हम फुलफ़िल करना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? जो सेरोटोनिन रिप्लेनिशमेंट करते हैं, हम एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट करते हैं जिससे जो सेरोटोनिन लेवल कम हुआ है वो नॉर्मल हो जाए। काउंसलिंग्स कर सकते हैं, साइकोथेरेपीज़ दे सकते हैं। इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम डिप्रेसिव पेशेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस हम इन्हें सिखाते हैं, कई चीज़ें जिससे हम डिप्रेशन से प्रिवेंट कर सकें, जैसे कि 8 आवर्स प्रॉपर स्लीप, खाने पीने में फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलड्स मैक्सिमम खाना, एक्सरसाइज हम उनकी लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं, सुबह शाम एक्सरसाइज करना। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन कम से कम देखना। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लाइफस्टाइल में मॉडिफाई करके डिप्रेशन से बच सकते हैं। पर अगर एक बार डिप्रेशन हो गया है तो उससे बाहर निकलना ज़रूरी है। उसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट के पास अप्रोच करना पड़ेगा और इन सब सिम्टम्स को जाके उन्हें बताना पड़ेगा और ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। नमस्कार।